तो चलिए अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं कि अगर आउटपुट में कोई योगदान ना हो तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा सही है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ULW अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस करके। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा U बराबर L माइनस डब्लू। तो इसी का ट्रिक है ULW, UW इधर है बीच में L, तो C हो गया। ये डाटा याद कर ले। फिर से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल है, तो ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो, सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन, मंदी के समय क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ कैपिटल के कारण होता है, लैक ऑफ कैपिटल। मंदी के कारण क्या होता है, साइकिलिक। मंदी में आदमी साइकिल भी नहीं खरीद पाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, एक तो टेक्नोलॉजी में चेंज होना, ठीक है, आउटसोर्सिंग, प्रवास करने में असमर्थ होना, ये सभी। और PLFS द्वारा जारी बेरोजगारी आंकड़े के बारे में क्या सही है, NSO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 15 ईयर से एवं के आदमी को शामिल किया जाता है। यह सामान्य बेरोजगारी दर दिखाने के लिए सामान्य स्थिति आंकड़ों का उपयोग करता है। सही। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया AI, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, AI मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। अल्प बेरोजगार किसको कहेंगे, अल्प बेरोजगार मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको कभी मिलता है एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं, जैसे दैनिक मजदूर, सब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, ये तो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, वॉलंटियरी अनएम्प्लॉयमेंट। मंदी और अवसाद के दौरान कौन सा होता है, चक्रीय, साइकिलिक। बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी समस्या से पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है, इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता है तो ये जो है महंगा चीज़ नहीं खरीद पाएगा। भारत जैसे अल्प विकसित क्षेत्र में अधिकांश पॉवर्टी, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का है, स्ट्रक्चरल। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की पाई जाती है, तो प्रच्छन्न पाई जाती है, मौसमी पाई जाती है, प्रत्यक्ष, शिक्षित। ये शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग पढ़ता ही नहीं। शहरी क्षेत्र में कौन पाया जाएगा, तो ये शिक्षित वाला। रोजगार लोच में कमी। और चौथा, तीव्र आर्थिक समृद्धि दर से थोड़ी ना ये होगा, तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्ट है, तो ये नहीं होगा। 1 3 2 4। भारत में बेरोजगारी कम करने तो सर्वाधिक जोर दिया जाता है किस पर, तो सबसे अधिक जोर दिया जाता है 1 और 2, स्वरोजगार कार्यक्रम पे और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वरोजगार कार्यक्रम पे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। मनरेगा योजना संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ग्राम पंचायत की, राज्य सरकार की नहीं।
संयुक्त यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहली बार भारत कब लागू किया गया? 2002 में यूपीपीसीएस में पूछा था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है कौन? एमपी। एचडीआई किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। कब लागू किया था? 2002 में। एचडीआई किस अर्थशास्त्री के देन है? महमूद अल हक। भारत का इथियोपिया किसे बोला जाता है? एमपी को। एमपी कुपोषण के कारण क्या हो गया? एमपी कुपोषण। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, न्यू टेक्नोलॉजी। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है? शिक्षित। प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्या फायदे? तीनों। 1 लाख तक एक्सीडेंटल कवर, 30,000 तक जीवन कवर और 10,000 तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं 6 महीनों पे। उपरोक्त सभी। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन आया था? 2021 में लागू हुआ था पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व योजना आईबी में पूछा है तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आरपीएफ में पूछा था तो तीनों। नियोजन के महत्व को उचित मान्यता देना, प्रशिक्षित कार्यक्रम की भर्ती को भी मान्यता देना, कृषि में आधुनिक तकनीकों की शुरुआत करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था 1952 में। ये तीनों इसका उद्देश्य है। नियोजन, कृषि में आधुनिकता, प्रशिक्षित कर्मियों को भर्ती। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार आईआरडीपी प्रोग्राम चलाया गया? 1976 से 1977। इसमें याद रखें आईआरडीपी का ये भी एक फायदा है, बैंकों को वाला ऋण देना गरीबों को। भारत में समूह विशिष्ट या क्षेत्र विस्तृत ग्राम विकास कार्यक्रम में से अधिकांश किस 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट किए गए? चौथा में अधिक तरीके से विशिष्ट या क्षेत्र विशिष्ट या ग्राम विशिष्ट कार्यक्रम शुरुआत किए गए थे। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए संपत्ति या कौशल प्राप्त करने में सहायता करना। बताए थे आईआरडीपी में बैंक का भी बात था, लोन का भी बात था। तो ये सब शहरी रोजगार बढ़ावा देना, ये सब नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया? तो 2000 में। कैसे याद रखेंगे? सड़क पे अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, ये भी 2000 में ही आया था। सड़क पे अन्न गिरा है। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2001। इंदिरा आवास योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 1985 में राजीव गांधी ने शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सब सही है। अधिकतम 7%। ठीक है, इसमें याद रखेंगे ये वाला स्टेटमेंट। SC/ST के घर निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली राशि कम से कम 60% होना चाहिए। उनका जितना घर बन रहा है तो कम से कम 60% उसको देना होगा SC/ST को। किस मंत्रालय ने इंदिरा आवास योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी ली? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा कौन स्टार्ट किया है? पंचायती राज नहीं, मनरेगा भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ही किया हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय शुरू किया था स्वामित्व योजना। भारत में मनरेगा योजना कब शुरू हुई? ये बिहार ऐसे ही में सवाल पूछा था, गलती कर दिए थे। मनरेगा एक्ट पारित हुआ था 2005 में। मनरेगा योजना लागू हुआ 2006 में, फरवरी 2006 में।
अब मनरेगा का नाम नरेगा से मनरेगा नाम हुआ 2009 में। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया गया? 75:25। मनरेगा योजना कब पारित किया गया? 2005। मनरेगा का नाम कब चेंज हुआ? ये मनरेगा योजना कौन चलाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा का नाम कब चेंज हुआ? नरेगा से मनरेगा। 2 अक्टूबर 2019। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP का शुभारंभ कब हुआ? तो इसे बताए थे। ट्रिप्सम NREP IRDP ये सब एक ही साथ है। ये सब एक ही साथ है 7वीं 5 ईयर प्लान में। 1976 से IT एंट्री बताए थे। 1976 से 77 तक IRDP है। ट्रिप्सम 1979 में है और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ? तो जन्म से पहले शहरी रोजगार, जन्म के बाद ये ग्रामीण रोजगार। तो शहरी रोजगार 1997, ग्रामीण रोजगार 1999, जन्म ये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ? ले तेरे को रोजगार चाहिए 93। तो ये हो गया तुमको पूरा, ठीक है।